उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के दौरान रात भर चली 4 पहर की महापूजा के बाद गुरुवार को भगवान ने साल में एक बार धारण किए जाने वाला 1.25 मन का पुष्प मुकुट धारण किया और भक्तों को राजाधिराज के स्वरूप के दर्शन दिए। सहरा दर्शन के बाद दोपहर में एक बार होने वाली भस्म आरती हुई, जिसके बाद भोग आरती होगी और फिर शिव नवरात्रि पर्व का समापन होगा। महाशिवरात्रि पर्व की मध्यरात्रि 11 बजे से गुरुवार सुबह तक श्री महाकालेश्वर की 4 पहर की महाअभिषेक पूजा की गई। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए गए और सप्तधान से उनका मुख्य मंडल श्रृंगारित किया गया। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन साल में एक बार भगवान महाकाल की दोपहर में भस्म आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जो सेहरे का बनता है किस तरह का रहता है, सबसे भगवान का सेहरा सजाया 4 पहर की पूजा होती है और 4 पहर की पूजा के पश्चात भगवान के ऊपर सप्तधान का मुकुट स्थापित करते हैं, उसके ऊपर सप्तधान चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ता है और उसके बाद सेहरा भगवान पे बांधा जाता है। ये सेहरा जो है ये राज मुकुट है और इसको फूलों से सजाते हैं और फूलों से ही उसको बांधा जाता है, फूलों के हारों से। ये राज मुकुट है भगवान महाकाल का, क्योंकि वो राजा है अवंतिका के, और राजा होने के नाते आज जो उनका जो स्वरूप है 2 तरीका स्वरूप मान रहे हैं लोग, क्योंकि विवाह का भी मानते हैं कि विवाह हुआ, लेकिन भगवान का विवाह इस समय संभव नहीं हुआ है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में भगवान का विवाह और बारात गई थी। तो केवल ये शिवरात्रि संकल्प का स्वरूप है, राजा स्वरूप है, और राजा के रूप में वो दरबार में विराजित है, मुकुट पहन के अपना राजा से मुकुट धारण कर। भगवान महाकाल का सेहरा दर्शन भक्तों को 11 बजे तक लाभ प्राप्त होगा। इसी के पश्चात वर्ष में एक बार भगवान की जो भस्म आरती होती है, निराकार स्वरूप पुनः निराकार, अभी साकार है, अब फिर निराकार होंगे और फिर अब राजशाही से हटके पुनः अपनी भस्म लेपन भगवान करेंगे। दोनों आज ये दोनों भक्तों को वो संदेश दिए जा रहे हैं भगवान की तरफ से कि मैं राजा भी हूँ और वक्त आने पे मैं पोगड़ और फकीर साहिब भी हूँ, कि मैं भस्म भी धारण करता हूँ। ये स्वरूप का आज भस्म आरती होगी। 12 बजे से 2 बजे तक में भस्म आरती का दर्शन होगा लोगों को, और इसी के बाद में तो भगवान का महाकाल की नवरात्रि पर्व जो शिवरात्रि है उसका समापन है। गुरु जी ये भी बताते हैं कि जो धान आज का होता है वो रखने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है, और ये भी बताया जाता है कि जो सेहरे के फूल है, जिन बच्चों की शादी या विवाह में कठिनाई आती है, वो रखने से उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है। देखिए ये जो धान्य जो है भगवान का, ये हम हमारे घर में लगते हैं तो सदा धान्य की बरकत है, और जो भगवान के फूल होते हैं उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वो फूल का जो प्रसाद होता है उसको जहाँ लक्ष्मी हम लोग रखते हैं, जहाँ धन रखते हैं, वहाँ रखी जाती है, और धान को अपने घर के धान्य में मिला दिया जाता है, तो दोनों बरकत बनी रहे, धन की भी और धान्य की। यदि दोनों बरकत हमारे घर में है तो स्वास्थ्य भी बरकत रहेगी, धन धान से बरकत रहेगी, और घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी। तो ये भगवान की प्रसादी का महत्व है। रही बात विवाह और संस्कार की, तो कारण है कि जब भी भगवान के आप कोई किसी प्रकार की मन्नत मानता है, किसी प्रकार की प्रार्थना करता है और वो सच्चे दिल से करता है, तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, ये निश्चित है। चाहे वो विवाह हो, चाहे आरोग्यता का हो, चाहे धन धान की बरकत का हो, कैसा भी संकल्प यदि भक्त लेगा सच्चे हृदय से, तो सारे संकल्प उसका महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां प्रशासन के द्वारा दर्शन के लिए खास व्यवस्था की गई। उज्जैन से जितेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।